सोचिए जरा, जिस देश में साधु संत और शंकराचार्य को धर्म का मूल आधार माना जाता है, उसी देश में एक शंकराचार्य को पुलिस बैरिकेड्स के बीच घुमाया जाता है, उनके शिष्य को उनकी शिखा पकड़कर मारा जाता है और फिर कहा जाता है कि आप शंकराचार्य हो ही नहीं। यहां सवाल सिर्फ पवित्र स्नान पर नहीं, यहां सवाल है पावर, पॉलिटिक्स और आस्था पर कंट्रोल का। माघ मेला, मौनी अमावस्या, करोड़ों श्रद्धालु संगम पर स्नान के लिए मौजूद थे। इसी बीच ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद अपने शिष्यों के साथ पालकी में संगम की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने खुद बैरिकेड्स खोले, शांति से उन्हें एस्कॉर्ट किया, लेकिन अचानक सिचुएशन पलट दी गई। उनके शिष्यों को पीटा गया, घसीटकर अलग ले जाया गया और कुछ पुलिस वालों ने तो उनके कपड़े भी उतारे और फिर शंकराचार्य को अलग अलग जगह घुमाया गया और आखिर में सड़क पर छोड़ दिया गया। वो कहते हैं, मैं धरने पर नहीं बैठा, मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया गया है। फिर दूसरा पक्ष, प्रशासन का कहना है कि शंकराचार्य बिना परमिशन के आए, एक ऐसे समय पर जब भीड़ बहुत ज्यादा थी। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, जिससे 3 घंटे तक व्यवस्था बिगड़ी। पुलिस बोलती है मारपीट नहीं हुई, सिर्फ रेस्ट्रेन किया गया है और शंकराचार्य को हमने नहीं कहीं भी छोड़ा, उनके शिष्यों ने ही उनकी गाड़ी वहां पे रोक दी। अब इस मामले में सीसीटीवी चेक हो रहे हैं, एफआईआर की बात हो रही है, जो कि ठीक है, लेकिन इंसिडेंट के तुरंत बाद बीजेपी आईटी सेल का एक नया नैरेटिव चालू होता है। अविमुक्तेश्वर आनंद ज्योतिर्मठ पीठ के असली शंकराचार्य नहीं है। यहीं से कहानी डेंजरस हो जाती है। बीजेपी द्वारा इस आरोप को समझने के लिए चलिए हिस्ट्री देखते हैं। 1776 में ज्योतिर्मठ पीठ पर एक बड़ी आपदा आती है। फिर 165 साल तक पीठ वीरान रहती है। फिर 1941 में तीनों शंकराचार्य मिलकर ब्रह्मानंद सरस्वती को शंकराचार्य बनाते हैं। फिर 1953 में ब्रह्मानंद सरस्वती बिना उत्तराधिकारी घोषित किए समाधि ले लेते हैं। उसके बाद उनका एक शिष्य खुद को शंकराचार्य घोषित कर देता है। तीनों पीठ उसे रिजेक्ट कर देते हैं और फिर कृष्णबोध सरस्वती को असली शंकराचार्य माना जाता है। उनके बाद स्वरूपानंद सरस्वती। फिर 2022 में स्वरूपानंद सरस्वती का देहांत हो जाता है। श्रीनिगिरी पीठ के शंकराचार्य कहते हैं, मुझे निर्देश दिया गया था कि अविमुक्तेश्वर आनंद को ज्योतिर्मठ पीठ का उत्तराधिकारी बनाया जाए। इसीलिए द्वारका पीठ पर सदानंद सरस्वती और ज्योतिर्मठ पीठ पर अविमुक्तेश्वर आनंद का अभिषेक होता है। तो अब ये तो पता चल गया कि अविमुक्तेश्वर आनंद शंकराचार्य हैं, लेकिन इस बात से प्रॉब्लम क्या हुई बीजेपी को? असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब अविमुक्तेश्वर आनंद राम मंदिर के पॉलिटिकल यूसेज पर सवाल उठाते हैं, काशी में मंदिर के तोड़फोड़ पर बोलते हैं और गौ रक्षा को ओपनली प्रेजेंट करते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने राम मंदिर के खिलाफ कभी नहीं कहा, लेकिन राम मंदिर के पॉलिटिकल सिंबोलिज्म के खिलाफ बार बार कहा है। स्वामी ने पब्लिक स्टेटमेंट में कहा है, राम मंदिर आस्था का केंद्र है, इलेक्शन कैंपेन का स्टेज नहीं। उन्होंने ये सवाल उठाया कि मंदिर इनॉग्रेशन को इलेक्शन नैरेटिव के हिस्सा क्यों बनाया गया, शंकराचार्य को सेरेमनी से दूर क्यों रखा गया, क्यों धर्म के सबसे बड़े आचार्य से पहले पॉलिटिशियंस को सेंटर स्टेज दिया गया। पहली बार मॉडर्न भारत के इतिहास में एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर बना जहां धार्मिक परंपरा से ज्यादा पॉलिटिक्स ऑप्टिक डोमिनेट कर रहे थे, और यही बात पावर को अनकंफर्टेबल करती है। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और नियर बाय डिमोलिशन पर ओपनली अपना कंसर्न रेज किया है। कॉरिडोर के दौरान कई छोटे छोटे प्राचीन मंदिर, मठ, अखाड़े और सेंचुरीज पुरानी श्राइन्स को तोड़ा गया या परमानेंटली ध्वस्त कर दिया गया। स्वामी ने कहा, अगर हिंदू धर्म बचाना है तो सिर्फ एक मंदिर चमकाना काफी नहीं। उनका सवाल ये था, क्या डेवलपमेंट का मतलब हेरिटेज इरेज करना होता है, और क्या आस्था को सिर्फ टूरिज्म प्रोडक्ट बना देना ठीक है? जब एक शंकराचार्य ये पूछता है कि विकास और विनाश में फर्क क्या है, तो वो सिस्टम के लिए खतरा बन जाता है। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सिर्फ स्लोगन्स वाली गौ रक्षा के खिलाफ रहे हैं। रियल ग्राउंड रियलिटी पर वो बात करते हैं गौ रक्षा की और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की। उन्होंने पब्लिकली कहा है, गौ रक्षा सिर्फ इलेक्शन स्पीच तक सिमटकर रह गई है। ग्राउंड लेवल पर गाय सड़कों पर है। गौशाला फंडिंग को इनएडिक्वेट तरीके से, फिजूल तरीके से खर्च किया जाता है और कैटल की स्मगलिंग हर रोज की तरह बढ़ रही है। उनका सवाल है, अगर गाय राजमाता है तो वो सड़क पर भूखी क्यों है? गौ रक्षा को जब पॉलिटिकल आइडेंटिटी टूल बना दिया जाता है और उसकी रियलिटी पर सवाल पूछने वाले को ही टारगेट किया जाता है, तो प्रॉब्लम धर्म में नहीं, प्रॉब्लम पावर स्ट्रक्चर में होता है। अविमुक्तेश्वर आनंद जैसे शंकराचार्य धर्म को वोट बैंक बनने से रोकना चाहते हैं, हेरिटेज के नाम पर हो रहे डैमेज को पॉइंट आउट करते हैं और स्लोगन्स के पीछे छुपी रियलिटी को एक्सपोज करते हैं। और जब आप राम को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहते हो, मंदिरों को पीआर प्रोजेक्ट बनने से रोकना चाहते हो,
गौ रक्षा को रियल अकाउंटेबिलिटी के साथ देखना चाहते हो, तब आप यूजफुल सेंट नहीं रहते, तब आप प्रॉब्लमेटिक वॉइस बन जाते हो। ये लड़ाई धर्म वर्सेस अधर्म की नहीं, ये लड़ाई है आस्था वर्सेस अथॉरिटी की। और हिस्ट्री गवाह है, जब भी धर्म पावर से सवाल करता है तो पावर उसे छुपाने की कोशिश करती है। ये वीडियो सोचने के लिए है, क्योंकि जब असली और नकली का फैसला IT सेल करे, आस्था को PR हैंडल करे और सवालों को देशद्रोह बोला जाए, तो फिर डेमोक्रेसी सिर्फ पोस्टर बनकर रह जाती है। अगर आपको लगता है कि सवाल पूछना गलत नहीं है तो वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि शंकराचार्य का फैसला सरकार करेगी ना ही परंपरा, तो प्लीज कमेंट डाउन करें अपने व्यूज को। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।